म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। डायरेक्ट प्लान बेटर है या एडवाइजरी के थ्रू रेगुलर प्लान लेना इम्पोर्टेंट है। मेनी ऑफ टाइम्स पीपल थिंक दैट दे डोंट रिक्वायर एन एडवाइजर इन म्यूचुअल फंड सिलेक्शंस, बट इन रियलिटी अगर कुछ इन्वेस्टर्स विदाउट एमएफडी कंसल्टेशन के इन्वेस्ट करें तो गलतियां कर सकते हैं, और आपको ये पता है फिनेंस में गलतियों का मतलब लॉस होता है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a type of investors who literally should not invest without MFD। सबसे पहले MFD होता क्या है? MFD का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। He is a licensed person who helps investor in following three reasons: to select a proper mutual fund, it helps to manage your portfolio in mutual funds, and important of all, maintain a discipline in mutual fund investments। अब देखते हैं 5 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जिसे एमएफडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए एज पर मी। द टाइप 1 इज़ अ बिगिनर इन्वेस्टर। अगर आप नए हो, आप बिगिनर हो इन्वेस्टमेंट में, तो आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, जैसे पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशंस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है फंड सिलेक्शन। मार्केट में ऐसे हज़ारों फंड है, एटलीस्ट 4,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। ऐसे में गलतियां कर सकते हैं, गलती होनी काफ़ी इजी बात हो जाएगी। सो द बिगनर इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड्स गाइडेंस in selection of a proper mutual fund, so they literally should require an MFD to guide them. Type 2 investors in a list are the busy professionals. The busy professionals like doctors, business owners, and corporate employees who are literally busy। इनके पास समय नहीं होता मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करने में, मार्केट वोलेटिलिटी को टैप करने में। दे आर लिटरली वेरी बिजी इन देयर प्रोफेशन। इन सच केस एन एमएफडी कैन हेल्प देम विथ फॉलोइंग थिंग्स: अ पोर्टफोलियो रिव्यू, फंड स्विचिंग, एंड रीबैलेंसिंग द फंड। थर्ड टाइप आर ग्रीडी इन्वेस्टर्स। द ग्रीडी इन्वेस्टर्स हमेशा ढूंढते हैं हाई रिटर्न्स, और हाई रिटर्न्स का मतलब होता है हाई रिस्क ऑल्सो। हाई रिटर्न्स चेस करते हुए लोग काफ़ी बार हाई रिस्क फंड बाय करके रख लेते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो पैनिक हो जाता है, बिकॉज दिस हाई रिस्क फंड्स गिव देम अ नेगेटिव और हाईली नेगेटिव रिटर्न्स इन सच मार्केट। एमएफडी हेल्प्स देम इन अ फंड सिलेक्शन इन सच केस। टाइप 4 इज़ एन ओवर स्मार्ट इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर जो होते हैं, इन्हें लगता है मुझे सब आता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द नॉलेज इटसेल्फ। कभी कभी एक्सटर्नल गाइडेंस की इम्पोर्टेंस आपको लॉन्ग टर्म में समझती है, विच हेल्प्स यू टू प्रिवेंट फ्रॉम मेकिंग इमोशनल मिस्टेक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइप 5 इन्वेस्टर आर द एंशियस इन्वेस्टर्स। अगर मार्केट 2-3% ऊपर नीचे हो जाए, काफ़ी इन्वेस्टर्स एंशियस हो जाते हैं। ऐसे में वो गलत टाइम पे फंड सेलिंग कर देंगे या लॉस बुक करके निकल जाएंगे। यहाँ पे एक मैच्योर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, जिसे मार्केट वोलेटिलिटी समझती है और ऐसे इन्वेस्टर्स को वो समझा सके कि दिस इज़ नॉर्मल। ही हेल्प्स इन कीपिंग your investment devoid of your emotional results। Now come to the point that how the MFD earns। This is a very big question। Every investor should know how MFD earns। MFD ट्रायल कमीशन थ्रू अर्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इन्वेस्टर का 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है और उसके MFD को ट्रायल कमीशन मिलता है 0.25% to 0.5%,
इन अ रैंडम मैनर, इसका मतलब उसकी कमीशन अर्निंग हुई है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इन एन एनुअल बेसिस. दिस इज अ रिकरिंग source of income for MFD. One more important question between a direct plan and a regular plan: how this MFD gets commission from an investor? MFD don't get commission from a investor's bank accounts. Many of times a mutual fund plan have two type of plans: a direct plan and a regular plan. Regular plan में commission of MFD is added with the expense ratio of the fund. This gets from a mutual fund house. So MFD don't directly earn from a mutual fund investor. It is through the mutual fund house. तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जितना इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड सिलेक्शन होता है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन और गाइडेंस होती है. और ये चीज़ मोस्टली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आपको मिल सकती है. तो एक नॉलेजेबल MFD आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. थ्रू आउट द वोलेटिलिटी एंड मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स एंड लीन फेज एंड अप ट्रेंड, MFD आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी काफ़ी सिंपल बना देता है. लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी फिनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल के बदौलत ही करें, क्योंकि अल्टीमेटली एम होना चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन थ्रू द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स. MFD आपकी इसी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा. तो अब आप मुझे बताइए, आप किन प्लानों में इन्वेस्ट करते हैं? डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो? आपके लिए आपके थॉट्स मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. प्लीज़ कमेंट करिए. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल के बारे में आप आपके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए. हैव ए नाइस डे.